Now students, this is example number 1. क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से देखते हैं. वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज 8x यूनिट्स एंड वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. हाउ विल यू टेल द लेंथ ऑफ ईच पार्ट्स. क्या बोला क्वेश्चन, सबसे पहले ये समझते चलिए. वी हैव अ लाइन सेगमेंट, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी. ठीक है, मैं बताते चलूँगा लाइन सेगमेंट भी क्या है. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी हुज लेंथ इज 8x यूनिट. अगर सेंटीमीटर मीटर अगर नहीं दिया होता है कोई भी, है ना, जैसे सपोज एक डिस्टेंस के लिए किलोमीटर होता है, ट्रैवल करते हैं तो मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं दिया रहता, यूनिट नहीं दिया रहता एक्चुअल में, तो उसे यूनिट्स लिख देता है. हो यूनिट्स का कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर. और लेंथ है, लेंथ हमेशा कैसा होता है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर लाइट ईयर, वो भी एक लेंथ है. ठीक है, तो लेंथ वैसा ही होगा, बस यूनिट्स लिख दिया है, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, यूनिट्स. एंड वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. हमको एक लाइन सेगमेंट है और उसको हमको डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में. लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है. हाउ विल यू टेल द लेंथ ऑफ ईच पार्ट्स. तो हर एक ईच पार्ट, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है भी. अब सपोज देखिए हम डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं. ठीक है, तो चलिए ट्राई करिए. हमारे पास क्या, सबसे पहले तो हम उसका इमेजिनेशन के थ्रू फोटो बनाएंगे. तो क्या हम एक सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, समझते चलिएगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये, हमने बना लिया लाइन. और हमने अभी ये लाइन है, याद रखिएगा. ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया अपने मन से, है ना. ठीक है, और एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया. और पहले से हमको बोल करके रखा है ए बी, वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी. तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दे दिया बी. ठीक है, थोड़ा समझने के लिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ. देखिए ए बी. ठीक है, ये भी हो गया. इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है बोल रहा है. अब ये सेगमेंट कैसे हुआ समझते चलिएगा. लाइन सेगमेंट क्या होता है, अब ध्यान से समझते चलिएगा. सबसे पहले ये एक लाइन बनाया मैंने, और उस लाइन को मैंने 2 पार्ट्स में कट कर दिया, 3 पार्ट्स में कट कर लिया. चलिए ए बी और सी पॉइंट्स पे कट कर दिया. एक लाइन को मैंने 3 पार्ट्स में कट कर लिया. अब जो ए बी पार्ट है, उस ए बी पार्ट को मैं कट करके अलग निकाल लेता हूँ, ए और ये बी. ठीक है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी. तो ये क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट. ठीक है, इस पार्ट को कट करके बाहर निकाल लेता हूं, और बी सी. तो ये क्या बन गया, ये सेगमेंट बन गया ऐसा में. तो इसे हम बोलते हैं सेगमेंट्स, याद रखिएगा. और उसका डेफिनेशन क्या होता है अगर आप बोलेंगे तो, अ लाइन सेक्शन दैट कैन लिंक 2 पॉइंट्स. याद रखिएगा. ठीक है, ऐसा होता है इसका डेफिनेशन. तो इसको आगे मैं बताऊंगा, आगे चैप्टर्स में आएगा सेगमेंट. अभी फिलहाल इतना समझते चलिए कि एक लाइन में हम उसको पॉइंट्स दे दिए, जैसे ए बी हमने दे दिया, और हमने कहीं से यहाँ से कट कर दिया, इसका नाम दे दिया सी. तो ये ए सी है, ये लाइन सेगमेंट, याद रखिएगा, सेगमेंट्स. ठीक है, चलिए आगे समझते चलते हैं. तो जैसा हमने सोचा था इमेजिनेशन के थ्रू, उसी तरीके से हम चलते हुए चलेंगे कि हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, हमने ए बी बना लिया. ठीक है, अब इसको हम सेगमेंट बोल रहा हूँ, समझते चलिएगा. ठीक है, ये सेगमेंट है क्योंकि 2 पॉइंट्स है ना. अ लाइन सेक्शन दैट कैन लिंक 2 पॉइंट्स, इसका डेफिनेशन होता है. ठीक है, 2 पॉइंट्स का क्या है, लिंक है. देखिए यहाँ पे. ठीक है, ए बी. अब क्या बोल रहा है, वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज 8x यूनिट. अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर, वो तो दिया नहीं, पर समझते चलना है हमको. 8x इसका क्या है, डिस्टेंस बोल रहा है वो, ऐसा. एंड वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. हमको 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है. तो 2 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, जब हम इसका बीचों बीच का पॉइंट लेंगे, कोई भी एक पॉइंट बीचों बीच का, ये मतलब, और इसका नाम हमने दे देते हैं सी. ध्यान से देखते चलिएगा. तो यहाँ से यहाँ तक ए बी, और बीचों बीच में हमको डिवाइड करने बोला है. वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो ए से लेकर के आपका सी, और बी से लेकर के सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो ए सी है आपका, वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल होगा. ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि इक्वल डिवाइड, क्योंकि क्या बोला है, डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हो गया. अब हाउ विल यू टेल, किस तरीके से आप बताएंगे कि लेंथ ऑफ ईच पार्ट, दोनों पार्ट्स के का लेंथ कैसे बताएंगे, ए सी और बी सी का लेंथ आप कैसे बताएंगे. तो हमको तो ये पता है, पर आपको मैथ्स में तो लिख करके ही बताना पड़ेगा. तो चलिए इसको हम समझते चलते हैं. अभी इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, स्पेस कम है मेरे पास इसलिए. तो समझते चलिएगा, छोटा सा बना करके. ये मैंने बना लिया वही लाइन, इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम मैंने दे दिया बी. ध्यान से देखिएगा. और जो इसके बीचों बीच में है ना, बीचों बीच में, इसका नाम मैंने दे दिया सी. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. और ए सी इक्वल टू बी सी है, हमको पता ही है.
और इसका डिस्टेंस मैं 8x जैसा गिवन है क्वेश्चन में वैसा बना देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सॉरी हमारे पास लाइन सेगमेंट है। तो हमारे पास क्या है, सी इज, हमने क्या किया, सपोज किया सी इज कोई भी हमारा, सी क्या हमारा है, सी कोई भी पॉइंट हमारा, सी हमने सपोज कर लिया, सी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। इस ए बी सेगमेंट में हमने सी खुद से सपोज कर दिया और क्या किया, ए बी जो है, ए बी को बीचों बीच से डिवाइड किसने कर दिया, सी ने कर दिया। ठीक है, ये तो हमको पता है। अब ध्यान से देखते चलिएगा, और क्या है, सी एक और लिख लेते हैं, सी डिवाइड पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी। ये जो ए बी सेगमेंट है हमारा, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जैसा क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको हमको प्रूफ करते हुए चलना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, क्या ए बी को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए सी प्लस बी सी। ये ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो ए बी आना चाहिए। तो यहाँ से लेकर के इसको प्लस किए, फिर सी से लेकर के बी तक इसको प्लस किए, दोनों को प्लस करने पे ए बी आना चाहिए। तो हाँ, ये तो होता है, ये हमको पता चल गया, होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलिएगा इस क्वेश्चन में कि ए सी और बी सी दोनों इक्वल है क्या, ये तो हम पहले ही देख चुके थे, ए सी इक्वल टू बी सी। तो आप ए सी की जगह बी सी पुट करिए या बी सी की जगह ए सी पुट करिए, तो हम कोई एक लेकर चलेंगे। तो बी सी की जगह हम ए सी पुट करते हैं, चलिए, क्योंकि इक्वल है ना, वो ए सी इक्वल टू बी सी, दोनों इक्वल है, इसलिए हम बी सी की जगह ए सी भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, ये सेम टू सेम एज इट इज उतरेगा। बी सी के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। ठीक है, यही आगे सॉल्व कैसा होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ए सी प्लस ए सी क्या होता है, टू ए सी, 1 + 1 2, एक्स प्लस एक्स 2x। तो क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, हाउ विल यू टेल द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। हमको ईच पार्ट का लेंथ बताना है, इसका ए सी का और बी सी का लेंथ बताना है कितना। हमको ये पता है दोनों इक्वल हैं, पर कितना है हमको ये बताना है। तो देखिए ध्यान से, हमको ए सी निकालना है, 2 को नीचे भेज दीजिए। तो यहाँ से मैं यहाँ आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, नीचे स्पेस नहीं मेरे पास। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ए सी इक्वल टू, इम्प्लाइज का साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ए सी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, यही होगा ना, 2 जब नीचे चले जाएगा तो। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ए सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू हमको पहले से गिवन है, कितना है गिवन, लाइन सेगमेंट ए बी उस लेंथ इज 8x यूनिट, है ना। तो ए बी का वैल्यू हमको पहले से गिवन है 8x है ना। यूनिट मीन्स कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना। तो हमको उस पर फोकस अभी नहीं करना है, यूनिट मीन्स कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी, अब ए बी का वैल्यू हम 8x को पुट करेंगे यहाँ अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो ए सी का वैल्यू क्या आया, 4x यूनिट, है ना, 4x यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकता है वैसे। तो ए सी का वैल्यू क्या आया, 4x यूनिट। और ये बताइए, जब ए सी का 4x वैल्यू आया है, तो ए सी जब बी सी के इक्वल है तो बी सी का भी वही वैल्यू होगा। तो ए सी और बी सी का वैल्यू क्या होगा, 4x यूनिट, 4x यूनिट। तो ध्यान से खुद देखिए कि जब इसका वैल्यू मैं रेड पेन से बना कर देता हूँ, 4x ये होगा और ये भी 4x होगा, ए सी का वैल्यू 4x होगा, बी सी का वैल्यू 4x होगा, दोनों को ऐड करिए, 4x + 4x क्या हो जाएगा, 8x। तो हमारा आंसर सही है, हमने चेक कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल 1 खत्म हुआ। थोड़ा समझते चलिएगा, बस क्वेश्चंस आपको क्या है, थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस दे देगा, उसको इमेजिनेशन के थ्रू कोशिश करिएगा बनाने का, बहुत इजीली बनेगा। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स डिवाइड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिवाइड जो हम अभी करने वाले हैं उससे बोर्ड में क्वेश्चंस आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चंस को करेंगे, उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो चलिए हम उसे करते हैं आगे। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम आ गए हैं अगले टॉपिक पे। आपका टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन।
है ना। हमको ये चीज़ें छोटे क्लास में हमने पढ़ते आया है, बस थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक क्लास से बताते हुए चलूँगा ताकि आपको वो बहुत ईजिली समझ में आए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा डिवाइड है, हमको 5 को 2 से डिवाइड करना है, देखिएगा ठीक है। ये मैंने बना दिया है वर्टिकली लाइन खींच करके, तो समझते चलिएगा। 2 बाहर है, जैसा ये सिंपल है, जैसा ऐसा पढ़ते आते हैं अपन, 2 का टेबल है ना, ये डिवाइड ही है। बस मैंने थोड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि आगे हमको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो हमको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो देखिए 2 5, तो हमको टेबल पढ़ना पड़ेगा 2 का, हमको 5 को डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 2 जा 4, तो हमने यहाँ 4 लिखा। अब यहाँ इसे माइनस करते हैं, याद रखिएगा माइनस। अब ये मैं बताऊँगा माइनस क्यों करते हैं, याद रखिएगा ठीक है। 5 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव उसका जस्ट अपोजिट साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस होगा, क्या होगा, अभी फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 5, हम डिवाइड तो ऐसे करते हैं ना, 5 - 4 = 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखते चलिएगा, मैं सर्कल्स कर रहा हूँ, 3 सर्कल्स बनाऊंगा, ये देखिएगा ऐसा, ठीक है। ये समझते चल रहे हैं, और आपका एक ये क्या है, इसे देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो 2 क्या है आपका, इसे कहते हैं हम डिवाइजर, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जो 5 है हमारा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 5 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। अब देखिएगा आपका जो सेकंड है, जो 2 आया हमारा यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा नीचे यहाँ पे आता है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ये चीज़ का याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ इसे एक फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, हो सकता है आपको आता हो, अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, किसको हम किससे इंटू करें तो 5 आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये 5 लाना है हमको, तो 2 × 2 + 1 5 आएगा। देखते ध्यान से चलिए, मैं ऐसा लिखता हूँ, 5 = ये 2 × 2 मैंने किया, 2 से 2 का इंटू किया, और ये +1 को मैंने लिख दिया। तो क्या इसे सॉल्व करने में 5 आ रहा है, चेक करिए, 2 2 जा 4 और +1, हाँ 5 करेक्ट है ये, ठीक है। बस इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं बस इसे आपको बताने के लिए लिखा हूँ, समझते चलिएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसे दूर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो 5 = 2 × 2 + 1, ये हो गया, समझते चलिएगा बस इसको, इतने मैंने इसको लिखा, 2 × 2 + 1। अब देखिएगा क्या होता है, तो इसका हमको समझने का तरीका है, इसे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते थे कि कहाँ पे, कई लोग इसे ट्रिक बना करके याद रख लेते हैं कि डी आएगा करके, है ना, डी यहाँ पे रहेगा, क्यू यहाँ पे रहता है, आर नीचे रहता है, ऐसा याद करते हैं। पर कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जब दोनों ये डी से स्टार्ट होता है, डिवाइजर और डिविडेंड, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। तो याद रखिएगा, डिवाइजर का इंटू क्वोशिएंट से होता है, देखिए, है ना, और प्लस रिमाइंडर से होता है, तब हमको डिविडेंड मिलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 5 क्या है, डिविडेंड, है ना, ये 5 क्या है, डिविडेंड इक्वल टू, ध्यान से देखते चलिएगा, 2 डिवाइजर इनटू, ये 2 क्या है आपका, क्वोशिएंट, प्लस 1 क्या है आपका, रिमाइंडर। ऐसा में इसको याद रखिएगा, जो 2 है हमारा क्या है, डिवाइजर है, 5 क्या है, डिविडेंड है, 2 जो आया हमारा रिजल्ट क्या है, क्वोशिएंट है, और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है ना। तो ये मैं इसलिए आपको बताया हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे चीज़ें, कभी आप भूलें तो यही चीज़ को कोशिश करिएगा, कभी आप स्टूडेंट्स अगर भूल जाएं तो ये चीज़ को कोशिश करिएगा। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बड़ा कौन सा है, डी में देखिए, DIVIDEND, डिविडेंड और डिवाइजर, दोनों का स्पेलिंग चेक करिए, काउंट करके लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे 7 है ये टोटल, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बड़ा है ना, तो 8 यहाँ पे बड़ा आ गया। देखिए जैसे ये बड़ा है आपका नंबर यहाँ अंदर में, तो वैसे ये भी बड़ा है। तो इस तरीके से आप लोग अपना खुद का ट्रिक लगा करके भी बना सकते हैं, पर इसको याद रखिएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। कभी आप बाई चांस भूल जाएं किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने अभी बताया है ना, ये छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, देखिए लेटर्स में। तो कभी भूल जाए तो यही एग्जांपल लीजिएगा कि 5 को डिवाइड करिएगा 2 से, तब रिमाइंडर बचता है,
है ना। अगर 6 लिख देते तो 6 3 जा 2 सॉरी 2 3 जा 6 हो जाता, रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता, है ना। तो ज़्यादा बेटर ये कि अभी फिलहाल हमको रिमाइंडर रखना है, अभी रिमाइंडर 1 है, तो हम क्या लिए 2 2 जा 4, ये 5 को इसलिए लिए हैं 2 2 जा 4 और हमारा क्या आ गया रिमाइंडर 1, है ना। बस इतना ही याद रखिएगा और कुछ नहीं है, इसका हमको यूज़ करना याद रखिएगा। तो ये है हमारा, इसका हमको यूज़ करना पड़ेगा ये, क्योंकि आगे आपको इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी आएगा, तो उसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल डिवाइड करना सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को, ये तो न्यूमेरिकल का डिवाइड है, पॉलिनोमियल्स को कैसे हम डिवाइड करेंगे वो हम चेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 3 बाय द x - 2। ध्यान से देखते चलिएगा, हमको इस पॉलिनोमियल से x - 2 से हमको 2x² + 5x - 3 को डिवाइड करते चलना है ना। तो ध्यान से देखते चलिएगा, ये पॉलिनोमियल्स का डिवाइड, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, हमको पॉलिनोमियल्स को यहाँ डिवाइड करना है। जैसा मैंने आपको इससे पहले नंबर्स को डिवाइड करना बताया था प्रीवियस क्लास, छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से ये क्या है पॉलिनोमियल्स का डिवाइड है। अब ध्यान से देखते चलिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं 2x² + 5x - 3, ये हो गया। अब ध्यान से देखते चलिएगा, x - 2 बाय द पॉलिनोमियल x - 2 लिखा हुआ है ना, तो इससे हमको इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे मैं बाय में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट चालू मत कर दीजिएगा, क्वेश्चंस को पहले पढ़िएगा ध्यान से, जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिए हमको इसको डिवाइड करना है। अब आप बोलेंगे सर मैंने तो कभी x - 2 का टेबल नहीं पढ़ा, तो उसका कोई टेबल नहीं है, उसका तरीका बताना है मेरे को, है ना। तरीका बताता हूँ, बहुत ईजी है, आप लोग समझते चलिएगा। हमको देखिएगा, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि प्रीवियस एग्जाम्पल ही लेता हूँ, ऐसा हमने पढ़ा था ना, 5 को 2 से डिवाइड करना था, तो हम क्या करते थे 2 2 जा, तो पहले कैसे पढ़ते थे टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये पढ़ते हैं, है ना। 2 1 is 2, एक्चुअल में क्या होता है 2 1 is 2, 2 2s are 4, है ना। ये भी याद रखिएगा, ये भी बता देता हूँ, 2 1 is 2, ये जो है आपका 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये होता है, ठीक है। हमने टेबल में ही बचपन से ही गलत हमें पढ़ा दिया गया है, 2 2 जा 4, 2 जा कुछ होता नहीं है, 2 2s are 4, 2 3s are 6 ऐसा होता है। चलिए ठीक है, समझते चलिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 हमने लिखा है यहाँ पे क्या है डिवाइजर है, और 5 क्या है डिविडेंड है, ये हमको पता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे जो कि 5 से कम हो, तो 2 2 जा 4, तो ध्यान से देखिएगा 2 2 जा, इसको देखिएगा ध्यान से, ये तो हमारा क्या है, ये देखिएगा ध्यान से, ये क्या है हमारा 2 डिवाइजर है, ये क्या है हमारा रिजल्ट है ना। और 4 क्या रहेगा हमारा जो उसके अंदर आने वाला है, देखिएगा तो 2 2 जा क्वोशिएंट है ना, ये 2 2 जा 4, माइनस किए नीचे 1 आ गया, हम यही करते थे, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आप यहाँ तो 2 का टेबल पढ़ लिए क्योंकि आपको टेबल आता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टेबल नहीं आता ना, तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब आपको ऐसा टेबल पढ़ना है, एक्स का टेबल पढ़ना है कि आपको 2x² मिले यहाँ पे, जैसे आपने 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा तो 4 मिला, उससे एक कम मिला, है ना। या तो वो आ जाता तो भी ठीक था, या उससे कम, तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो हमने उससे कम ले लिया। वैसे ही x के टेबल में अगर 2x² आता होगा तो हम ये ले लेंगे, नहीं तो इससे कम ले लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, x इंटू, जैसे मैंने 2 इंटू 2 = 4 टेबल ही तो है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अंडरलाइन किया, और इक्वल टू मेरे को क्या चाहिए 2x²। ध्यान से देखिएगा ट्रिक है, 2 इंटू 2 = 4 होता है, ये तो पता है हमको, लेकिन टेबल आपको याद है तभी तो आप 2 जान रहे हैं, 2 2s are 4 आपको तभी पता है, लेकिन x के टेबल में आपको पता ही नहीं ना कितना, कौन सा टेबल पढ़ूँ कि 2x² है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने कर दिया रेड से एक क्वेश्चन मार्क कि x इंटू पता नहीं क्या है, जैसे यहाँ 2 इंटू 2 है तो अब हमको पता चल गया 4 होता ही है, तो वैसे ही x इंटू क्या होगा हमको पता नहीं है, इक्वल टू क्या चाहिए हमको 2x²। ध्यान से देखते चलिएगा, तो 2x² चाहिए, तो हमको यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे ये x को यहाँ इसके नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये x क्या चल जाएगा यहाँ आकर के डिवाइड में आ जाएगा, किस में चले आएगा डिवाइड में। तो देखिए ध्यान से क्या होगा,
यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बचेगा सिर्फ क्वेश्चन मार्क, ये बच गया इक्वल टू 2x² अपॉन आपका x, ये बच गया। अब ठीक है, इसको आपके लिए मैं और सॉल्व कर देता हूँ, पर हैबिट डालिएगा कि छोटे क्लास बच्चों जैसा सॉल्व ना करें। 2 इंटू एक्स कर दे रहा हूँ, और नीचे x, एक x से एक x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2x। तो इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आया 2x, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये जो क्वेश्चन 2 जो x है इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। चलिए पुट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या आता है। एरो को थोड़ा ठीक बना दूँ ताकि आपको पता तो चले, स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2x, जो ये वैल्यू आया है, ये 2x का वैल्यू मैंने यहाँ 2x पुट कर दिया। तो चेक करिए तो क्या ये सही है अभी, x इंटू 2x, तो बेस सेम हो जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और 2 तो है ही पहले से, तो हाँ हम क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब समझ में आया। तो हमको x का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 2x टाइम्स, तब हमको 2x² मिलेगा। आया समझ में। तो चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो और मेरे लिए भी स्पेस बचे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी नीचे सॉल्यूशन को, ये देखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको कितने बार टेबल पढ़ना पड़ा था, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे x इंटू, चलिए पूरी तरीके से वैसे ही लिख देता हूँ जैसे आपको इजी लगे, जैसे हमने सॉल्व किया था 2x इक्वल टू 2x²। ठीक है, तो x का टेबल हम 2x टाइम पढ़े तो 2x² मिला। ठीक है, तो x का टेबल 2x टाइम पढ़िए, 2x है ना, ये वाला आ गया ना 2x, ध्यान से देखिएगा। तो 2x टाइम पढ़े तो x इंटू 2x क्या बनता है 2x²। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, थोड़ा इसको दूर बना लेते हैं ताकि स्पेस हमारे पास बचे। तो क्या हो जाएगा ये 2x², यही आ गया। अब जो ये आपका 2x बचा है इसको छोड़ना नहीं है, ये -2 जो भी है उसके साथ में, उसके साथ इसका भी इंटू करिए। ठीक है, तो क्या होगा -2 इंटू क्या होगा 2x। अगर इसको आप करना चाहें, ध्यान से देखिएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे जैसे x था तो अब हमारे पास क्या है -2 है, आया समझ में, इंटू क्या है 2x, छोटे क्लास में पढ़ते ही आए हैं। तो -2 का 2x के साथ इंटू होगा तो क्या होगा -4x होगा, है ना, ये तो पता ही होगा, तो इसलिए मैं इसको सोचा डायरेक्ट बता दूं। अब ध्यान से देखिएगा, -2 का 2x के साथ इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा -4x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना लिखते चलेंगे। अब एक लाइन में खींच लिया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं दूर बना लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, को थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि हमको डिवाइड करते बने। ठीक है, इसको अलग रखते हैं इधर, ये हो गया। अब देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए साइन देखिए सबसे पहले, है ना, ये 2 को भी थोड़ा सा साथ में लिखते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ऐसा 2x², ये थोड़ा क्लियर दिखेगा। अब देखिए 2x² + 5x - 3, ये तो पहले से क्वेश्चन ही है हमारा, और नीचे जब हम इसको इंटू किए हैं, x का इंटू 2x से तो 2x², फिर -2 का इंटू 2x से करें तो -4x आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलिएगा, जैसे हमने 5 - 4 किया था, यहाँ पे याद होगा आपको 2, फिर से देखते चलिए, मैं समझा देता हूँ आपको। 2 2 = 4 ऐसा करे थे, और ये माइनस साइन तो 1 आ जाता था, याद होगा सबको। तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस कैसे आता था, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 5 प्लस है और 4 भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो ये साइन अपोजिट हो जाता है, याद रखिएगा, अपोजिट लिखते हैं साइन को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए 2 पॉजिटिव है और ये 2 भी पॉजिटिव है, सामने देखिए उसके, है ना, 2 के सामने देखिए साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे साइन क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा दिए। आया समझ में, ये नेगेटिव साइन आया समझ में, बस इतना ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है, मैंने बताने के लिए लगा दिया बस, माइनस साइन। और यहाँ पे साइन कैसा देखिए, नीचे वाले साइन को देखिएगा, है ना, जो नीचे में ये साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा दीजिए पॉजिटिव, बस। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अभी ध्यान देना है आपको, बस हम लोग साइन को चेंज कर लिए। अब क्या करना है यहाँ पे, अब जो बीच का साइन है, जैसे आपका 2x जो प्लस साइन होगा, यहाँ छुपा होगा, दिख नहीं रहा है हमको, है ना, तो यहाँ भी प्लस साइन होगा। हमको क्या करना है, जो बीच का साइन है उसको इग्नोर करना है। क्या करना है, बीच का साइन को इग्नोर करिए। तो अब ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, प्लस में है ना 2x² - 2x², 2x² - 2x², क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2x² - 2x² क्या होगा, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 2x² - 2x² वो भी 0 होगा क्योंकि सेम है, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलिएगा, फिर आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, -4x, यहाँ देखिए +5x -4x और प्लस 3 साइन एक साथ आ जाएगा तो समझ में नहीं आता करें क्या, तो क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिटवीन साइन को
फिंगर रख लीजिएगा, बिटवीन साइन के ऊपर में फिंगर रख लीजिएगा, मिटाइएगा मत, फिंगर रख लीजिएगा। अब उसको सॉल्व करिएगा। हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये बिटवीन साइन प्लस है ना, ये तो प्लस साइन है। देखिए 5x प्लस 4x क्या होगा, 5x प्लस 4x क्या होगा, 9x। बिटवीन साइन को ध्यान नहीं देना है, हो गया। ये जैसा हमने सॉल्व किया आ गया, और जैसा हम नॉर्मल डिवाइड करते थे -3 आपका नीचे आ जाएगा, उतर जाएगा बोलते हैं जो कि, ठीक है। अब फिर हमको वही काम करना है सेम, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हमको सेम काम करना है, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ऊपर वाला देखते चलिएगा थोड़ा सा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, जैसा मैंने बताया था कि हमने तो 2x से काम कर लिया, अब हमको 9x लाना है। x के टेबल में हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास 9x आ जाए। तो चुपचाप क्या करना है आपको, देखिए x इंटू हमको यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, ऐसा किसी चीज़ से इंटू करिए कि हमको 9x मिल जाए। और अगर आपको नहीं पता, जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता क्या करिए, x इंटू खाली फिल इन द ब्लैंक टाइप छोड़ दीजिए, ब्लैंक जो उसको फिल करेंगे अपन ब्लैंक को। अब क्या करिए, इक्वल टू क्या करना है, 9x लिख दीजिए, जो रिजल्ट चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करिए, इस x को नीचे ले जाइए, तो वही सेम प्रोसेस है, ये x चल जाएगा इसके नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए, x नीचे चले गया, अब क्या होगा, यहाँ पे आपका बच गया सिर्फ क्या, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9x, और ये x नीचे चले गया डिवाइड में, तो x हो गया। इस x से ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या, 9। ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप 9 पुट कर दीजिए, ये जो यहाँ पे 9 पुट करिए, और चेक करिए सही है कि नहीं। हम तो x इंटू 9x ही तो होता है, सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते चलिएगा स्टूडेंट्स, x, अब ये पॉजिटिव साइन है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, क्योंकि नेगेटिव कहीं है नहीं, यहाँ भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। तो क्या होगा, प्लस, ध्यान से देखते चलिएगा 9। अभी मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ को, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो आपको यहाँ पे, ये इसको खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो x का टेबल हम 9 टाइम्स पढ़े, यहाँ प्लस साइन इसलिए लगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव 9 चाहिए था ना, हमको 9 पॉजिटिव चाहिए था। तो देखिएगा x इन का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 9x होगा, तो टेबल पढ़े 9x, तो हमारे पास क्या चाहिए, हमको ये बीच वाला चाहिए रहता, तो हम क्या लिखेंगे, 9x हो जाएगा, 9 इंटू एक्स 9x। और फिर क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो -2 है उसका इंटू भी तो होगा 9 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 9, तो -18, क्योंकि -2 है ना। और फिर हमने एक लाइन खींचा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, हो गया। अब क्या देखिए, 9 ये भी पॉजिटिव, तो नीचे जो साइन लगेगा कौन सा लगेगा, नेगेटिव। क्यों लग रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये साइन को देखिएगा, ये पॉजिटिव है तो उसके जस्ट नीचे नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो जस्ट उसके नीचे उसका जस्ट अपोजिट साइन पॉजिटिव, ठीक है। इसको अभी हटा दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हमको पता है, ये चीज़ तो हमको पता है कि पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है, ठीक है। साइन में जानबूझ करके मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा साइन देखेंगे तो कन्फ्यूजन लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं इसलिए साइन को फिर से बनाया हूँ, ध्यान से देखिएगा, कि हमको बीच वाले साइन को इग्नोर करना है, क्योंकि 3 साइन आ गए ना एक साथ, तो कन्फ्यूजन होगा आपको कि करना क्या है तीनों में से। तो आप चुपचाप क्या करिए, ये साइन को हटाइए, क्योंकि पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं था, कोई भी नंबर अपने में खुद में पॉजिटिव ही होता है। तो जैसे 9x है वो खुद में पॉजिटिव, हटाइए साइन को। अब देखिए यहाँ 9x है ना, ये भी पॉजिटिव है, उसको भी हटा दिए। अब हमको 9 यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ प्लस उस पर फिंगर रखें, 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा, 9x में से 9x गया तो ये कैंसिल हो गया, 0 बचा, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सही ध्यान से देखिए, फिर बिटवीन साइन, यहाँ तीन साइन दिख रहा है, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो बिटवीन साइन में आप क्या करिए, यहाँ पे फिंगर रखिए -18 के सामने, माइनस के सामने। अब क्या, -3 और ये +18, याद रखिएगा, -3 + 18, ये जो साइन है ये बीच वाले साइन का हो जाता है ना, ये बीच वाला जो वैल्यू है उसका हो जाता है वो, इसलिए हम यहाँ पे फिंगर रखते हैं। -3 + 18 क्या होता है, -3 + 18 क्या होता है, इसको सही तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा, 18 - 3 क्या होता है, ये 15 होता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, क्या होता है, बिटवीन साइन में हम उंगली रख लिए, और क्या है, -3 + 18 क्या होता है, 15, और ये कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये तो पता है, लिखना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव आएगा, हमको ये पता चल गया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या आया हमारा, ये हमारा क्या है, मैंने बताया था, याद करिए, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। मैं केवल अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R से, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, डिवाइजर है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये क्या है, थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ये डिविडेंड है जो इतना बड़ा है, ये क्या है आपका, क्वोशिएंट है, ठीक है, ये तो हमको पता है। और ये क्या है, रिमाइंडर है,
ठीक है, इतने चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, तो उसको एक बार देखते हुए चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं फिर से लिख रहा हूँ। हमको पता है ना, हमको क्या पता है, ध्यान से देखिएगा। डिविडेंड बड़ा है तो पहले बाहर लिखेंगे इसको। तो देखिएगा यहाँ पे मैं करता हूँ स्पेस, हाँ ठीक है, देखिएगा डिविडेंड इक्वल टू, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, स्पेस बचेगा, है ना। ऐसा 15 हमारा आंसर आया था, नीचे रिमाइंडर आया था। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ डिविडेंड इक्वल टू क्या है आपका, डिवाइजर इनटू क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलिएगा स्टूडेंट्स। अब हमको लाना तो ये है, देखिए हम चेक कर रहे हैं, सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो डिविडेंड क्या हमारा ये है 2x² प्लस 5x माइनस 3 हमारा ये डिविडेंड है, इक्वल टू डिवाइजर क्या था देखिए x माइनस 2 इंटू क्वोशिएंट क्या था 2x प्लस 9, ये इंटू में है ना, याद रखिए हम लोग मल्टीप्लाई हमने किया था, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, बताया गया था पहले, क्योंकि इसका इंटू आपको सीखना पड़ेगा। प्लस रिमाइंडर क्या हमारे पास बचा प्लस 15। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमारा डिविडेंड आ गया सॉल्व करने में इतने को, तो हमारा आंसर सही है। तो इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स, रफ कर देता हूँ ताकि आपको मैं मल्टीप्लाई करके बताऊँ। तो देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, तो x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बताया था आपको, याद करिए कल, इस x का इंटू पहले दोनों से होगा, तो दोनों से पहले कर लेते हैं। तो x इंटू 2x स्क्वायर, फिर x प्लस साइन क्योंकि प्लस है यहाँ पे, और क्या हो जाएगा 9x। अब क्या होगा, माइनस 2 का इंटू किससे होगा, दोनों से होगा, है जैसा x का हो रहा था वैसे ही उसका होगा। तो माइनस 2 इंटू 2x क्या होगा माइनस 4x, और माइनस 2 इंटू 9 क्या होगा माइनस 18। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा 2x स्क्वायर और 9x माइनस 4x क्या होगा आपका 5x और माइनस 18। ठीक है, तो इतने को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा, स्पेस आपको दिखाई देगा, देखिएगा ध्यान से, लिखूँ मैं यहाँ पे, चलिए 2x स्क्वायर जो है हम इसको लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18, और ये प्लस 15 भी है, प्लस 15 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको आगे चल करके इसके बताता हूँ ऊपर में, ध्यान दीजिएगा।